हेलो एवरीवन, वेलकम टू द techyatra। माय नेम इज़ निशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी शार्प में किसी भी लॉन्ग रनिंग टास्क को आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई लॉन्ग रनिंग टास्क होता है तो इट्स ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि हमें यूज़र को कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो उस टास्क को कैंसिल कर सके। डॉटनेट फ्रेमवर्क हमें क्या काम करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, दैट इज कैंसिलेशन टोकन। तो कैंसिलेशन टोकन को यूज करके आप किसी भी टास्क को कैंसिल कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज कैंसिलेशन टोकन टू कैंसिल अ टास्क इन सी शार्प। ठीक है, तो एक बार इसके स्टेप्स देखते हैं कि हम किसी भी टास्क को कैसे कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, कैंसिलेशन टोकन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो टोकन हमने जनरेट किया उस टोकन को हम उस टास्क को पास कर देंगे कैंसिल करने के लिए। ठीक है, और क्या होता है कि कैंसिलेशन टोकन के लिए ना हमारे पास एक क्लास होती है, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास। ठीक है, तो एक बार उस क्लास को समझ लेते हैं। तो जो कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास होती है ये आई डिस्पोजल इंटरफेस को इनहेरिट करती है। ठीक है, एक बार इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये हमारे पास क्लास है कैंसिलेशन टोकन सोर्स जिसने आई डिस्पोजल इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है। एंड देन मेरे पास यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज है, ये क्या होती है इनको भी मैं आगे बताने वाला होता हूँ। एंड देन कुछ और मेरे पास मेथड्स है। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो फर्स्ट होता है हमारे पास दैट इज यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैंसिलेशन टोकन सोर्स। तो ये क्या काम करता है, जो कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास होती है उसका एक नया इंस्टांस इनिशियलाइज कर देता है। सेकंड होता है कैंसिलेशन टोकन सोर्स एंड देन इट रिक्वायर अ पैरामीटर ऑफ टाइप टाइम स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो आपको एक डिले पास करना पड़ेगा जो कि जिसकी वैल्यू टाइम स्पैन में होगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी टास्क को कैंसिल करने जाएंगे तो जो आपने डिले टाइम दिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टास्क कैंसिल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि जो आप टाइम स्पैन दे रहे हैं अगर उसकी वैल्यू -1 से कम है या int 32 की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन एरर दे देगा। ठीक है, थर्ड होता है कैंसिलेशन टोकन सोर्स, आई मीन जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो टाइम देते हैं आप वो मिली सेकेंड्स में देते हैं। तो सेम काम करने वाला है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मिली सेकेंड में कोई टाइम पास कर देंगे, ये आपको उसका इंस्टांस प्रोवाइड करा देगा। एंड देन जो भी आपने टाइम दिया उस पर्टिकुलर टाइम दैट इज इन मिली सेकेंड्स, उसके बाद से वो टास्क आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू भी -1 से छोटी होती है तो आपको फिर से वो आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन दे देगा। अब इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टीज होती है वो होती है इज कैंसिलेशन रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ये आपको बताती है कि आपने कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है या नहीं। अगर आपने कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, फिर होता है कैंसिलेशन टोकन। तो आप क्या काम करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जो हमारा कैंसिलेशन टोकन होता है ना, वो कैंसिलेशन टोकन जो सोर्स क्लास होती है उसके साथ एसोसिएट होता है। तो जैसे ही आप इस कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें जैसे डॉट लगा के टोकन प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो आपको वो टोकन मिल जाता है। ठीक है, फिर कुछ मेथड्स हैं जैसे कि आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं कि कैंसल। तो ये क्या काम करता है, ये कम्युनिकेट करता है कैंसिलेशन के लिए, कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि कैंसिल हो गया जिसके अंदर आप बूल टाइप का एक थ्रो ऑन फर्स्ट एक्सेप्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया कैंसल आफ्टर, जिसमें आप क्या काम करने वाले हैं, वही डिले पास करने वाले हैं टाइम स्पैन में। ठीक है, देन उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही कैंसिल आफ्टर हो गया इंट मिली सेकेंड्स, जिसको पैरामीटर चाहिए वो भी एक इंटीजर टाइप का चाहिए मिली सेकेंड्स डिले में। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, जो एग्जाम्पल समझने वाले हैं उसमें कैंसिल आफ्टर मेथड को ही कॉल करेंगे। ठीक है, कि इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो टास्क है उसको कैंसिल कर दे। ठीक है,
डिस्पोज मेथड क्या काम करेगा, जो भी कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास का करंट इंस्टांस होता है उसके साथ जितने भी रिसोर्सेज एसोसिएट होंगे उन सबको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन टोकन क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो यू कैन सी हेयर। ठीक है, तो दिस इज द सिंटेक्स हाउ कैन वी क्रिएट अ इंस्टांस और ऑब्जेक्ट ऑफ अ कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के हम जो कैंसिल आफ्टर मेथड है उसको कॉल करने वाले हैं। एंड देन कैंसिल आफ्टर मेथड में हम जो भी जब कॉल करने वाले हैं तो उसमें अंदर हम जो टाइम पास करने वाले हैं वो करने वाले हैं 5000 मिली सेकेंड, जो कि होता है 5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे कैंसिलेशन टोकन सोर्स डॉट कैंसिल आफ्टर एंड देन इसमें मैंने मिली सेकेंड पास कर दिया 5000। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, पूरा जो डिटेल्स बताइए आगे वो एग्जाम्पल के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, अब हम ना विजुअल स्टूडियो पे मूव कर जाते हैं ताकि हम इस एग्जाम्पल को इजीली समझ पाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास एक क्लास है कैंसिलेशन टोकन क्लास, राइट। इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल मेथड बना दिया जिसके अंदर मैं सब मेथड को कॉल करता हूँ। सब मेथड के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिएगा मेरे पास 10 टास्क है। ठीक है, और मैं क्या काम कर रहा हूँ कि जो मेरे पास 10 टास्क है ना, मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है लॉन्ग रनिंग टास्क। ठीक है, तो हर एक टास्क के लिए जो लॉन्ग रनिंग टास्क मेथड है ये एग्जीक्यूट होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे इसके अंदर फॉर लूप चला है और हर एक टास्क के लिए 1 सेकंड का डिले है, तो इसका मतलब 10 टास्क है तो ये कितना टाइम लेने वाला है, 10 सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ। पर मैंने क्या काम किया, मैंने इसको कैंसिलेशन टोकन सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डॉट कैंसिल आफ्टर मेथड कॉल कर दिया और मैंने बोल दिया कि भाई मुझे पता है कि ये जो मेथड मेरा 10 सेकंड चलेगा, पर मैंने कहा कि इसको 5 सेकंड के बाद ही कैंसिल कर दो। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं ये क्या करने वाला है। तो देखिएगा फर्स्ट टास्क प्रोसेस हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन टास्क वाज कैंसल्ड। टास्क क्या है वो कैंसल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, सेम काम मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन मैंने क्या काम किया, उसमें कैंसिल आफ्टर मेथड कॉल करके टाइम पास किया। ठीक है, आप क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, आप सीधा इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उस टाइम पे भी टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कंस्ट्रक्टर में ही हम टाइम की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो फिर से देखते हैं कि क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टास्क रन हुए एंड देन उसने फिर से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, सपोज करो कि मैं टास्क तो मैंने 10 लिए रखे थे जो कि हर 1 मिनट में एक एग्जीक्यूट हो रहा था और मैंने 5 सेकंड में कैंसिल किया, तो 5 टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे टास्क की 4 कर दूं, ठीक है, इसका मतलब जो मैंने टाइम दिया है कि इतने टाइम के बाद कैंसिल होना चाहिए उससे पहले मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ये कैंसिल नहीं होने वाला। अब इसको समझते हैं एक बार। तो यहाँ पे फर्स्ट टास्क एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ एंड देन टास्क कैंसल्ड। ओके, माइट भी ये क्या हुआ क्योंकि जो मेरे टास्क थे ना उसने 5 सेकंड से ज़्यादा ले लिया होगा। सपोज करो मैं इसको 2 टास्क के लिए ही चला देता हूँ। ठीक है, अब देखता हैं कि क्या होने वाला है जब मैं इसको 2 टास्क के बाद के लिए चलाता हूँ। ठीक है, माइट बी कि नेट स्लो फॉर दैट रीजन, उस वजह से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 2 टास्क हुए, उसने 2 सेकंड लिया, इस बार मेरा टास्क कोई भी कैंसिल नहीं हुआ और उसने कह दिया कि मेथड कंप्लीटेड। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं कि जो अगर कैंसिलेशन के लिए टाइम होता है अगर आप वो 1 से आई मीन निगेटिव में पास करने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपको तब भी आ देता है। अगर मैं यहाँ पे -2000 डाल दूँ, ठीक है, तो आपको इस बार ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा कि कैसे भी आप किस तरीके से लॉन्ग रनिंग टास्क को कैंसिल कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।